देखिए, एक बहुत बड़ा अहम फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। जो युद्धजन्य परिस्थिति है और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत से चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो कल ये बड़ी संकट महाराष्ट्र में नहीं आए, इस वजह से हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो इस साल का रेडी रेकनर है, मालमत्ताओं का जो हम रजिस्ट्री का जो रेट लेते हैं, जो बाजार मूल्य तय करते हैं, वो कांस्टेंट रखा है। जो 25-26 के रेट से उसको कांस्टेंट 26-27 के लिए किया गया। इसलिए इस साल के जितने भी व्यवहार होंगे वो पुराने रेट पर ही होंगे, नए रेट लागू नहीं किए। वैसी डिमांड थी कि 12, 14, 15, 16% की बढ़त पूरे महाराष्ट्र में थी। 15-16% बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने निर्णय किया सरकार ने कि नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। जनता के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, इसलिए निर्णय लिया गया। जहां पर इस साल जो नगर पालिका, नगर पंचायत, कारपोरेशन में कुछ डीपी में चेंजेस हुए, डेवलपमेंट प्लान में, उस चेंजेस को ये जो रेडी रेकनर रेट इफेक्ट होता नहीं, इसलिए 25-26 का रेट लगाकर डीपी को अनुमति दी है। इसलिए 25-26 के रेट ही उनको भी लगेंगे जो नया डीपी हुआ है। रीजनल प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, गांव में चेंजेस हुए हैं, गांव नोटिफाइड नहीं हुए हैं, कई जगह प्रॉपर्टी नोटिफाइड नहीं होती है, वो सबको नोटिफाइड करके हमने 25-26 का रेट लगाया। इसलिए उनको भी बढ़ोतरी नहीं होगी। और कुछ पिछले रेडी रेकनर में गलतियां होती है। कभी कभी ये प्लॉट है, उसके बाजू का दूसरा प्लॉट है, ये प्लॉट को अलग रेट है, ये प्लॉट को अलग रेट है, बाजू वाले को, इसको सेम रेट पे लाना पड़ता है। वो उसको हमको करेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसी कई प्रॉपर्टी थी कि वहाँ एक को ज़्यादा है, एक को कम है, सेम प्रॉपर्टी है, उसका करेक्शन हमने कर लिया है। इससे लोगों को फायदा होगा। बहुत लोगों की चिल्लाटी, भाई बाजू वाले को तो 1000 रुपये रेट है, मुझे 2000 रुपये लगा दिया, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो वो भी हमने करेक्शन कर लिया है, ये भी हमने किया है। और जो हमने माइक्रो जोनिंग किया है, अब हम सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम हर सिटी का माइक्रो जोनिंग करेंगे। मुंबई, पुणे, ठाणे, उपनगर, नागपुर, संभाजीनगर, ऐसे शहरों का माइक्रो जोनिंग करने से क्या होगा, जो प्लॉट का जो रेट है उसी प्लॉट को लगेगा, इसका रेट उसको नहीं लगेगा। तो जिस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको डिसाइड की जाएगी। तो ये माइक्रो जोनिंग का भी प्रोसेस सरकार ने किया है। और आगे चल के पूरा 3 सालों में पूरे महाराष्ट्र का माइक्रो जोनिंग होगा, जिसके आधार पे चिल्लाट सारी बंद हो जाएगी, जनता का नुकसान नहीं होगा। यह अहम फैसले हमारे राजस्व विभाग ने लिए हैं। हमारे आईजीआर जो वहाँ बिनवड़े है, बहुत ही पारदर्शी, गतिमान, उन्होंने ये निर्णय लिए है और हमारी सरकार ने ये निर्णय को अंतिम किया है।